शादी से पहले घर की बड़ी बहू अंकिता का टीचर बनने का सपना था। उसने बीएड तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन शादी के बाद जब उसने नौकरी करने की इच्छा जताई तो उसके पति कुणाल ने साफ शब्दों में मना कर दिया था। उसका सबसे बड़ा सपना हमेशा के लिए दफन हो गया था। कुछ महीनों बाद घर में छोटे बेटे वरुण की शादी दीपिका से हुई। दीपिका देखने में जितनी सरल थी उतनी ही समझदार भी थी। वो घर के हर काम में अंकिता का हाथ बटाती और उसे अपनी बड़ी बहन की तरह सम्मान देती थी। दोनों के बीच बहुत अपनापन था, इसीलिए मोहल्ले की औरतें कहती थी कि ऐसी जेठानी देवरानी हर घर में होनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अंकिता एक अजीब बात नोटिस कर रही थी। दीपिका दिन में कई कई बार चुपके से स्टोर रूम में चली जाती। एक रात अंकिता पानी पीने उठी तो उसने देखा स्टोर रूम में हल्की सी रोशनी जल रही है। उसने दरवाजे के पास जाकर देखा तो दीपिका अंदर बैठी थी। उसे लगा शायद कोई सामान ढूंढ रही होगी, इसीलिए बिना कुछ कहे वापस आ गई। लेकिन उसके मन में सवालों का पहाड़ खड़ा हो गया। 2 दिन बाद दोनों रसोई में साथ साथ खाना बना रही थी। बाहर बरसात हो रही थी और घर के बाकी लोग टीवी देख रहे थे। अंकिता ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, दीपिका, अगर मेरी बात का बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? दीपिका ने हंसकर कहा, भाभी आपसे कैसी नाराजगी? अंकिता ने धीमी आवाज में कहा, तुम रोज इतनी बार स्टोर रूम में क्यों जाती हो? कई बार रात में भी मैंने तुम्हें वहां देखा है। ये सुनते ही दीपिका के हाथ कांप गए। उसके हाथ से चम्मच गिर गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा कि जिस राज को उसने इतने महीनों से छुपा कर रखा था वो आज सबके सामने आ जाएगा। कुछ देर तक वो बिल्कुल चुप रही। उसकी खामोशी देखकर अंकिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अगर कोई परेशानी है तो मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर बता दो। दीपिका की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, भाभी मेरा सपना यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बनने का था। मैंने पापा से बहुत विनती की थी कि मुझे सिर्फ 2 साल दे दीजिए, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता और मेरी शादी वरुण जी से तय कर दी। जब शादी की बात चल रही थी तब कुणाल भैया ने साफ कह दिया उनके घर की बहुएं नौकरी नहीं करेंगी। उसी दिन मैंने शादी से मना कर दिया था, लेकिन पापा ने मेरी बात नहीं मानी। दीपिका रोते हुए आगे बोली, जब मैं चौथी पर मायके गई थी तब मैंने अपनी सारी बचत से यूपीएससी की किताबें खरीद ली थी। यहाँ आने के बाद मैंने उन किताबों को स्टोर रूम में पुराने बक्सों के पीछे छुपा दिया। जब भी मुझे थोड़ा सा भी समय मिलता मैं वहाँ जाकर पढ़ाई करती हूँ। रात को सबके सो जाने के बाद भी मैं वहीं बैठकर पढ़ती हूँ। मुझे पता है कि अगर किसी को पता चल गया तो शायद मेरी किताबें भी छीन ली जाएंगी और मेरा सपना भी। दीपिका की बात सुनकर अंकिता बिल्कुल शांत हो गई। उसकी आंखों के सामने अपना टूटा हुआ सपना घूमने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसने भी टीचर बनने के लिए दिन रात मेहनत की थी, लेकिन शादी के बाद बिना किसी विरोध के सब कुछ छोड़ दिया था। उसके दिल में वर्षों से दबा हुआ दर्द आज फिर से जाग उठा। उसने धीरे से दीपिका के आंसू पोंछे और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, दीपिका, मैंने अपना सपना तो खो दिया, लेकिन मैं तुम्हारा सपना कभी टूटने नहीं दूंगी। आज से तुम्हारी पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी है। चाहे मुझे पूरे घर का काम अकेले करना पड़े, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलें झेलनी पड़े, लेकिन मैं तुम्हें कलेक्टर बनाकर ही दम लूंगी। दीपिका ने अविश्वास से अंकिता की तरफ देखा। उसे पहली बार लगा कि भगवान ने उसकी जिंदगी में सिर्फ जेठानी नहीं बल्कि एक बड़ी बहन और एक सच्चा सहारा भेजा है। वो फूट फूट कर रोने लगी
और अंकिता के गले लग गई। दोनों की आंखों से बहते आंसू किसी दर्द की हार नहीं बल्कि एक नए संघर्ष की शुरुआत का संकेत दे रहे थे। अगले ही दिन से अंकिता ने अपने मन में एक ऐसा संकल्प ले लिया था जिसे पूरा करने के लिए वो अपनी हर खुशी और हर आराम कुर्बान करने को तैयार थी। अब घर में सूरज निकलने से पहले उसकी आंख खुल जाती और रात को सबके सो जाने के बाद ही वो अपने कमरे में जाती। पहले जहां दीपिका रसोई, सफाई और घर के दूसरे कामों में उसका बराबर हाथ बटाती थी, अब वहीं अंकिता जानबूझकर उसे छोटे मोटे बहाने बनाकर स्टोर रूम भेज देती। कभी कहती कि पुराने बर्तन साफ कर लो, तो कभी कहती कि दाल का डब्बा देख आओ, तो कभी कोई पुरानी चादर निकालने के लिए भेज देती। बाहर से देखने वालों को यही लगता कि बड़ी बहू छोटी बहू से खूब काम करवाती है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि स्टोर रूम के बंद दरवाजे के पीछे एक लड़की अपने अधूरे सपनों को नई उड़ान देने में लगी हुई है। उधर अंकिता अकेले ही पूरे घर का काम संभालती, कमर दर्द से झुक जाती, लेकिन जब भी दीपिका किताबों में डूबी दिखाई देती, उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून आ जाता। उसे लगता था कि जैसे वो अपनी नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन की जिंदगी संवार रही है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब स्टोर रूम के कोने में रखी पुरानी लकड़ी की मेज दीपिका की पढ़ाई की साथी बन चुकी थी। रात को जब पूरा घर गहरी नींद में सो जाता, तब वो छोटी सी टेबल लैंप जलाकर घंटों पढ़ाई करती रहती। कई बार उसकी आंखें थक जाती, सिर दर्द से फटने लगता, लेकिन जैसे ही उसे अंकिता की मुस्कुराती हुई शक्ल याद आती, वो फिर से किताब खोल लेती। दूसरी तरफ अंकिता भी उसके लिए चुपके से दूध, फल और चाय स्टोर रूम में रखाती, ताकि पढ़ाई करते समय उसे कमजोरी महसूस ना हो। एक दिन दोपहर के समय कुणाल अचानक किसी जरूरी फाइल की तलाश में स्टोर रूम की तरफ बढ़ने लगा। अंकिता की नज़र जैसे ही उन पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा कि अगर आज स्टोर रूम का दरवाज़ा खुल गया तो दीपिका की सारी मेहनत और महीनों से छुपाया गया राज एक पल में खत्म हो जाएगा। वो तेजी से उसके पास पहुंची और मुस्कुराते हुए बोली, सुनिए, स्टोर रूम में मत जाइए, वहाँ पुराने सामान की सफाई चल रही है, बहुत धूल है। मैं अभी आपके लिए फाइल निकाल देती हूँ। कुणाल कुछ पल उसे देखते रहे। उन्हें लगा कि अंकिता कुछ तो छुपा रही है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस चले गए। उधर अंदर बैठी दीपिका की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब अंकिता वापस आई तो उसने देखा कि दीपिका की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, डरना मत, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हारे सपने को छू भी नहीं सकता। अब दोनों और ज़्यादा सावधानी से काम करने लगी। अंकिता घर के हर सदस्य की दिनचर्या याद रखती, ताकि दीपिका को बिना किसी रुकावट के पढ़ने का समय मिल सके। वरुण बाजार जाता तो वो बाकी सारे काम खुद संभाल लेती। रात को जब दीपिका पढ़ाई खत्म करके बाहर आती और उसके हाथों पर पड़े जलन के निशान देखती, तो उसकी आंखें भर आती। वो रोते हुए कहती, भाभी, मेरे लिए इतना सब मत किया कीजिए। अगर मेरा सपना पूरा नहीं भी हुआ तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन आपको तकलीफ होती है, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। अंकिता उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, पगली, बहनें एक दूसरे के लिए इतना भी नहीं करेंगी तो कौन करेगा। मुझे यकीन है कि जिस दिन तुम्हारा नाम पूरे देश में आएगा, उस दिन मेरा अधूरा सपना भी कहीं न कहीं पूरा हो जाएगा। धीरे धीरे महीनों की मेहनत रंग लाने लगी। दीपिका ने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा दी। परीक्षा वाले दिन भी अंकिता ने सुबह 4 बजे उठकर उसके लिए दही चीनी तैयार की, भगवान के सामने दीप जलाया और उसकी सफलता की प्रार्थना की। दीपिका परीक्षा देकर लौटी तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी कहने से डर रही थी।
रिजल्ट आने तक दोनों की रातों की नींद उड़ चुकी थी। हर दिन मोबाइल पर वेबसाइट देखने का सिलसिला चलता रहता। आखिर वो दिन भी आ गया जब परिणाम घोषित हुआ। दीपिका ने कांपते हाथों से अपना रोल नंबर खोजा और अगले ही पल उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने प्रारंभिक परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से पास कर ली थी। वो भागती हुई अंकिता के पास पहुंची और बिना कुछ बोले उससे लिपट गई। अंकिता सब समझ गई। दोनों रसोई के बीचों बीच एक दूसरे को पकड़कर रो रही थी। ये आंसू हार के नहीं बल्कि उस उम्मीद के थे जो अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद अब असली चुनौती सामने थी। मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लास जरूरी थी, लेकिन घर वालों को बिना बताए ये सब करना आसान नहीं था। अंकिता ने अपनी शादी में मिली एक सोने की पतली चैन चुपचाप सुनार के यहाँ बेच दी और उसी पैसे से दीपिका के लिए एक नया लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन और ऑनलाइन क्लास के लिए एडमिशन करा दिया। जब दीपिका को ये बात पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फूट फूट कर रोते हुए बोली, भाभी आपने मेरे लिए अपना गहना बेच दिया। अंकिता मुस्कुराकर बोली, गहने पहनने से सिर्फ सुंदरता बढ़ती है, लेकिन शिक्षा इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। अगर ये चैन बेचकर तुम्हारा भविष्य बन सकता है तो ये मेरे लिए दुनिया का सबसे कीमती सौदा है। उस रात दीपिका ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मेरी मेहनत रंग लाए तो सबसे पहले मेरी भाभी का सिर गर्व से ऊंचा हो, क्योंकि इस सफलता की असली हकदार मैं नहीं, मेरी जेठानी है। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते पूरे घर की दिनचर्या ही बदल गई। बाहर से देखने पर सब कुछ पहले जैसा ही दिखाई देता था। दीपिका घंटों संविधान, इतिहास, अर्थशास्त्र और भूगोल की मोटी मोटी किताबों में खोई रहती, जबकि बाहर अंकिता अकेले पूरे घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने थके हुए शरीर को भी मुस्कुराने के लिए मजबूर कर देती। उसे सिर्फ एक बात याद रहती थी कि अगर उसकी देवरानी कलेक्टर बन गई तो उसे लगेगा कि उसका अधूरा सपना भी कहीं न कहीं जीवित है। मुख्य परीक्षा की तैयारी अब पहले से कहीं ज़्यादा कठिन हो चुकी थी। ऑनलाइन क्लास सुबह और रात दोनों समय चलती थी, इसीलिए दीपिका को पढ़ने के लिए अधिक समय चाहिए था। जब दीपिका पढ़ते पढ़ते थक जाती तो अंकिता उसके लिए अदरक वाली चाय बनाकर स्टोर रूम में रख देती और धीरे से कहती, बस थोड़ा और पढ़ लो, मंजिल अब दूर नहीं है। दीपिका हर बार भावुक होकर भाभी का हाथ पकड़ लेती, लेकिन अंकिता हमेशा मुस्कुराकर कहती, जिस दिन तुम्हारा नाम अखबार में छपेगा उस दिन मुझे लगेगा कि भगवान ने मेरी सारी मेहनत स्वीकार कर ली। इधर कुणाल को धीरे धीरे कुछ अजीब महसूस होने लगा था। उसने कई बार देखा कि अंकिता अकेले ही सारे काम कर रही है, जबकि दीपिका अक्सर कहीं दिखाई नहीं देती। एक दिन दोपहर के समय वरुण ने कहा, मुझे लगता है तुम्हारी भाभी और दीपिका मुझसे कोई बात छुपा रही हैं। जब भी मैं स्टोर रूम की तरफ जाता हूँ, अंकिता किसी न किसी बहाने मुझे रोक देती है। जरूर कोई राज है। वरुण ने हंसते हुए कहा, भैया आप भी ना हर बात में शक करते हैं। दोनों दिन भर घर के काम में लगी रहती हैं, आखिर क्या ही छुपाएंगी। लेकिन कुणाल का मन मानने को तैयार नहीं था। उसी शाम वो अचानक स्टोर रूम की तरफ बढ़ने लगा। दूर से अंकिता ने उसे देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत गैस पर रखा दूध जानबूझकर गिरा दिया। रसोई में अफरा तफरी मच गई और कुणाल भी दौड़कर वहीं पर आ गया। इस बीच दीपिका ने जल्दी से अपनी किताबें पुराने बक्सों के नीचे छुपा दी। उस दिन भी अंकिता ने अपनी सूझबूझ से सब कुछ संभाल लिया, लेकिन रात को अकेले कमरे में बैठी वो बहुत देर तक रोती रही। उसे डर था कि अगर सच सामने आ गया तो कहीं दीपिका का सपना अधूरा ना रह जाए। कुछ महीनों बाद मुख्य परीक्षा का दिन भी आ गया।
परीक्षा केंद्र तक जाते समय दीपिका के हाथ कांप रहे थे। अंकिता ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, आज डरने का नहीं, अपने सपने से मिलने का दिन है। जो मेहनत तुमने की है भगवान उसे कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। दीपिका ने भाभी के पैर छुए और आंखों में आंसू लिए परीक्षा देने चली गई। कुछ हफ्तों बाद मुख्य परीक्षा का परिणाम आया और दीपिका का चयन इंटरव्यू के लिए हो गया। ये खबर सुनते ही दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती इंटरव्यू की तैयारी थी। दीपिका को बड़े शहर जाकर मॉक इंटरव्यू देने थे और इसके लिए पैसे की ज़रूरत थी। अंकिता ने बिना किसी को बताए अपनी माँ की दी हुई चूड़ियाँ भी बेच दी। जब दीपिका को ये बात पता चली तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, भाभी आपने मेरे लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी। अगर मैं सफल नहीं हुई तो जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। अंकिता ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हारी सफलता ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। आज मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो किसी पहचान की तरह नहीं बल्कि एक बहन का फर्ज निभा रही हूँ। इंटरव्यू का दिन भी आ गया। दीपिका पूरे आत्मविश्वास के साथ बोर्ड के सामने बैठी। उसने हर सवाल का जवाब मुस्कुरा कर दिया और जब उससे पूछा गया कि उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है तो उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, मेरी जेठानी अंकिता, जिन्होंने अपना सपना छोड़कर मेरे सपनों को अपना बना लिया। अगर आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो सिर्फ उनकी वजह से। इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो बाहर आईं और सबसे पहले अंकिता को फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही वो रो पड़ी। दूसरी तरफ अंकिता भी बिना कुछ बोले रोने लगी। दोनों के आंसुओं में वर्षों का संघर्ष, त्याग और विश्वास एक साथ बह रहा था। इंटरव्यू खत्म होने के बाद इंतजार का वो दौर शुरू हुआ जो किसी भी परीक्षा से ज़्यादा कठिन था। हर सुबह दीपिका की आंख खुलते ही सबसे पहला काम यूपीएससी की वेबसाइट देखना होता और हर रात सोने से पहले वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करती, उसकी मेहनत और उसकी भाभी अंकिता के त्याग की लाज रख लेना। दूसरी तरफ अंकिता बाहर से हमेशा मुस्कुराती रहती, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी बेचैनी हर दिन बढ़ती जा रही थी। वो पूरे घर का काम पहले की तरह करती, सबके लिए खाना बनाती, फिर चुपचाप मंदिर के सामने बैठकर दीपिका की सफलता की दुआ मांगती। उसने कभी भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगा था, लेकिन पहली बार वो किसी और के सपने को अपना सपना बनाकर उसके पूरे होने की भीख मांग रही थी। कई बार रात को वो छत पर अकेले बैठ जाती और आसमान के तारों को देखकर सोचती, अगर दीपिका सफल हो गई तो उसे ऐसा लगेगा जैसे उसकी अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अधूरा पन्ना भी पूरा हो गया हो। एक सुबह हमेशा की तरह घर में चाय बन रही थी। वरुण ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था और कुणाल अखबार लेकर बरामदे में बैठा था। जैसे ही उसने अखबार का पहला पन्ना खोला, उसकी आंखें एक जगह जाकर ठहर गईं। उसके हाथ कांपने लगे और चेहरे का रंग बदल गया। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जेठानी की सहायता से देवरानी बनी कलेक्टर। नीचे मुस्कुराती हुई दीपिका की तस्वीर थी और उसके साथ उसकी संघर्ष भरी कहानी थी कि कैसे उसने घर की जिम्मेदारियों के बीच छिप छिप कर पढ़ाई की और उसकी जेठानी ने हर कदम पर उसका साथ दिया। कुछ ही पलों में कुणाल की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। उसने कांपती आवाज़ में पुकारा, अंकिता, वरुण, जल्दी आओ यहाँ। सभी लोग दौड़ते हुए बरामदे में पहुँचे। वरुण ने जैसे ही अखबार देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी, जो पूरे दिन घर के काम में लगी रहती थी, वही देश की सबसे कठिन परीक्षा पास करके कलेक्टर बन गई है। उसकी आंखें बार बार तस्वीर पर टिक जाती और फिर दीपिका की तरफ चली जाती। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। उसी समय दीपिका धीरे धीरे बाहर आई। उसके चेहरे पर वही सादगी थी, लेकिन आंखों में वर्षों की मेहनत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। वरुण उसके पास आया और बिना कुछ कहे उसके सिर पर हाथ रख दिया। उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे,
दूसरी तरफ कुणाल की नज़रें लगातार अंकिता पर टिकी हुई थी। उसे पिछले कई महीनों की हर छोटी बड़ी बात याद आने लगी। स्टोर रूम के बाहर अंकिता का रोकना, उसका अकेले सारे काम करना, थक जाने के बाद भी मुस्कुराना और हर बार किसी न किसी बहाने से दीपिका को अपने पास से भेज देना। कुछ देर बाद वरुण और कुणाल दोनों ने मिलकर दीपिका को गले लगाया और उसे बधाई दी। तभी दीपिका मुस्कुराते हुए बोली, बधाई मुझे नहीं, सबसे पहले भाभी को दीजिए। अगर भाभी मेरा साथ नहीं देती तो शायद मैं कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। जब मैं हार मानने लगती थी तब भाभी मुझे हिम्मत देती थी। जब मेरे पास पढ़ने का समय नहीं होता था तब भाभी मेरा सारा काम कर देती थी। जब ऑनलाइन क्लास के लिए पैसे नहीं थे तब उन्होंने अपने गहने बेच दिए, लेकिन मुझे कभी रुकने नहीं दिया। आज मेरी इस सफलता पर सबसे पहला अधिकार मेरी जेठानी का है। ये सुनते ही पूरे घर की नज़रें अंकिता पर टिक गईं। अंकिता सिर झुकाए खड़ी थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कभी अपने त्याग का जिक्र किसी से नहीं किया था, इसीलिए आज सबके सामने दीपिका की बातें सुनकर वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। कुणाल धीरे धीरे अंकिता के पास गया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो मेरा शक सही था, तुम दोनों सच में मिलकर कोई खिचड़ी पका रही थी। लेकिन मुझे क्या पता था उस खिचड़ी में एक बेटी का सपना पक रहा है। ये कहते कहते उसकी आवाज़ भर आ गई। उसने अंकिता के सामने हाथ जोड़ दिए और बोला, अंकिता मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे सपनों की कीमत कभी समझी ही नहीं। मैंने ये सोच लिया था घर संभालना ही तुम्हारा संसार है, लेकिन आज मुझे समझ आया कि किसी लड़की के सपने उससे छीन लेना कितना बड़ा अन्याय होता है। तुमने अपना सपना छोड़कर मेरी छोटी बहू को कलेक्टर बना दिया। तुम सच में इस घर की सबसे बड़ी ताकत हो। अंकिता कुछ बोल नहीं पाई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने तो वही किया जो एक बड़ी बहन को करना चाहिए था। दीपिका का सपना पूरा हुआ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। तभी दीपिका ने आगे बढ़कर अंकिता का हाथ पकड़ लिया। पूरे परिवार की तरफ देखते हुए बोली, बड़े भैया मेरा सपना तो भाभी ने पूरा कर दिया। अब मेरी भी एक इच्छा है, जैसे उन्होंने मुझे कलेक्टर बनाया वैसे ही आप लोग भाभी का टीचर बनने का सपना पूरा कीजिए। भाभी की डिग्री आज भी अलमारी में रखी है और इनके सपने आज भी इनकी आंखों में जिंदा हैं। अगर आज आपने भाभी का साथ नहीं दिया तो मैं खुद को कभी सफल नहीं मान पाऊंगी। ये सुनते ही अंकिता की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। इतने वर्षों बाद पहली बार किसी ने उसके दबे हुए सपने को आवाज दी थी। कुणाल ने बिना एक पल गवाए अंकिता को अपने गले से लगा लिया और भर्राई आवाज में कहा, अब तक मैंने तुम्हें सिर्फ अपने घर की बहू समझा था, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि तुम इस घर की पहचान हो। मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हारे सपने अधूरे नहीं रहेंगे। इस बार तुम पढ़ोगी, परीक्षा दोगी और टीचर बनोगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। अखबार में छपी उस खबर के बाद पूरे शहर में दीपिका की चर्चा होने लगी थी। मोहल्ले की औरतें, रिश्तेदार और दूर दूर के लोग उसे बधाई देने घर आने लगे। जो लोग पहले कहते थे कि घर की बहुओं को सिर्फ रसोई संभालनी चाहिए, वही आज गर्व से कहते थे इस घर की छोटी बहू ने पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया। लेकिन इन सब के बीच दीपिका के व्यवहार में जरा भी बदलाव नहीं आया। मगर अब परिस्थितियां बदल चुकी थी। कुणाल और वरुण की सोच भी बदल चुकी थी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि किसी लड़की के सपनों को रोकना परिवार की इज्जत नहीं बल्कि उसकी प्रतिभा के साथ अन्याय होता है। कुछ ही दिनों बाद दीपिका अपनी कलेक्टर ट्रेनिंग के लिए चली गई। विदा होते समय उसने अंकिता का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, भाभी, जिस तरह आपने मुझे किताबों तक पहुंचाया था, अब मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगी। अब आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अंकिता मुस्कुराई जरूर, लेकिन उसके दिल में हल्का सा डर भी था। कई सालों से किताबों से दूर रहने के बाद फिर से
पढ़ाई शुरू करना आसान नहीं था। उम्र बढ़ चुकी थी, जिम्मेदारियां भी कम नहीं थी, आत्मविश्वास कहीं पीछे छूट गया था। लेकिन हर बार जब वो हार मानने की सोचती, उसे स्टोर रूम में बैठी दीपिका की वो तस्वीर याद आ जाती, जो अंधेरे में भी अपने सपनों के लिए रोशनी ढूंढ रही थी। वो खुद से कहती, अगर मेरी छोटी बहन इतना बड़ा संघर्ष कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। दीपिका की ट्रेनिंग पूरी होने तक कुणाल ने अपने वादे को पूरी ईमानदारी से निभाया। उसने घर के काम का बोझ कम करने के लिए राधा काकू को काम पर रख लिया। अब रसोई, सफाई और दूसरे घरेलू कामों की चिंता अंकिता को नहीं करनी पड़ती थी। कुणाल रात को उसके साथ बैठकर पढ़ाई का समय तय करता। पहले जो पति उसकी नौकरी के खिलाफ था, वही अब उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखने लगा था। जब अंकिता देर रात तक पढ़ते पढ़ते थक जाती, तो कुणाल चुपचाप उसके लिए चाय बना कर ले आता और मुस्कुराकर कहता, अब मेरी बारी है तुम्हारा साथ देने की। ये सुनकर अंकिता की आंखें नम हो जाती। उसे लगता जैसे भगवान ने देर से सही, लेकिन उसके त्याग का सबसे सुंदर फल उसे लौटा दिया है। कुछ महीनों बाद दीपिका ट्रेनिंग पूरी करके कलेक्टर बनकर वापस घर लौटी। पूरे शहर में उसका स्वागत हुआ, लेकिन वो सबसे पहले सीधे रसोई में गई, जहां अंकिता किताब लेकर बैठी थी। दीपिका ने बिना कुछ कहे उनके चरण छू लिए। अंकिता घबरा गई और उसे उठाते हुए बोली, अरे ये क्या कर रही हो। दीपिका की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आज मैं जिस कुर्सी पर बैठी हूँ, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता आपने बनाया था। मैं जिंदगी भर आपका ये ऋण चुका नहीं सकती। ये दृश्य देखकर पूरे परिवार की आंखें नम हो गईं। उसी दिन से दीपिका ने अपने सरकारी कामों के साथ साथ रोज कुछ समय निकालकर अंकिता की पढ़ाई में मदद करना शुरू कर दिया। वो इंटरव्यू की तैयारी करवाती, सामान्य ज्ञान के सवाल पूछती और कहती, भाभी अब आपको भी अपने नाम के आगे सरकारी अध्यापिका लिखना है। समय एक बार फिर मेहनत की परीक्षा लेने लगा। अंकिता ने पूरी लगन से शिक्षक भर्ती परीक्षा दी। परीक्षा वाले दिन पूरे परिवार ने उसे उसी तरह विदा किया जैसे कभी दीपिका को अंकिता ने किया था। दीपिका ने दही चीनी खिलाई और बोली, भाभी आज मेरी नहीं आपकी बारी है इतिहास बनाने की। वरुण ने शुभकामनाएं दी और कुणाल ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, इस बार लौटकर सिर्फ मुस्कुराना, बाकी सब भगवान पर छोड़ देना। अंकिता परीक्षा देकर लौटी तो उसके चेहरे पर वर्षों बाद आत्मविश्वास की चमक दिखाई दे रही थी। अब पूरा परिवार उसी तरह परिणाम का इंतजार कर रहा था, जैसे कभी दीपिका की यूपीएससी का इंतजार अंकिता ने किया था। एक सुबह जब परिणाम घोषित हुआ, तो अंकिता कांपते हाथों से अपना रोल नंबर खोज रही थी। अचानक उसकी नज़र अपने नंबर पर पड़ी और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसुओं की तेज धार बह निकली। वो सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर चयनित हो चुकी थी। इतने वर्षों का दर्द, त्याग, संघर्ष और इंतजार एक पल में खुशी में बदल गया। दीपिका दौड़कर आई और उसने सबसे पहले अंकिता को गले लगा लिया। दोनों बहनें फूट फूट कर रो रही थी। अंकिता के शिक्षक बनने की खबर जैसे ही पूरे इलाके में फैली, मोहल्ले की औरतें अंकिता और दीपिका से मिलने आती और घंटों बैठकर उनकी कहानी सुनती। कोई अपनी बेटी की पढ़ाई जारी रखने का फैसला करता, तो कोई अपनी बहू को आगे बढ़ाने की बात करता। धीरे धीरे दोनों बहुओं की कहानी पूरे शहर में प्रेरणा बन गई। लोग कहते थे कि एक ने अपना सपना छोड़कर दूसरी का सपना पूरा किया और दूसरी ने सफल होकर सबसे पहले अपनी जेठानी के अधूरे सपने को पूरा किया। ये सिर्फ दो बहुओं की कहानी नहीं थी, बल्कि विश्वास, त्याग और परिवार के असली अर्थ की कहानी बन चुकी थी। एक दिन जिले के एक बड़े विद्यालय में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर दीपिका को बुलाया गया और विशेष अतिथि के रूप में शिक्षिका अंकिता को आमंत्रित किया गया। मंच पर पहुंचते ही हजारों छात्राओं ने तालियों की गड़गड़ाहट से दोनों का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान दीपिका ने भाषण देते हुए कहा, अगर मेरी जेठानी मुझे स्टोर रूम में छिपकर पढ़ने का साहस ना देती, अगर उन्होंने अपना आराम, अपना समय और अपनी खुशियाँ मेरे लिए कुर्बान ना की होती,
तो शायद आज मैं इस मंच पर खड़ी ना होती। मेरी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय मेरी भाभी को जाता है। ये सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। दूसरी तरफ अंकिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माइक संभालते हुए सिर्फ इतना कहा, हर लड़की को सिर्फ एक इंसान चाहिए जो उस पर विश्वास करे। मुझे अपनी देवरानी पर विश्वास था और वो उसे मुझ पर। शायद यही विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गया। समय बीतता गया। दीपिका एक ईमानदार और संवेदनशील कलेक्टर के रूप में लोगों की मदद करती रही, जबकि अंकिता अपने स्कूल के बच्चों को सिर्फ किताबों का ज्ञान ही नहीं बल्कि सपनों की कीमत भी सिखाने लगी। वो हर नई छात्रा से कहती, कभी अपने सपनों से समझौता मत करना, और अगर तुम्हारे आसपास कोई अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहा हो तो उसका हाथ जरूर पकड़ना। दूसरी तरफ दीपिका हर महत्वपूर्ण फैसले से पहले अपनी भाभी से सलाह लेती और गर्व से सबको बताती कि उसकी सबसे बड़ी गुरु कोई कोचिंग टीचर नहीं बल्कि उसकी जेठानी है। दोनों के बीच का रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत होता गया। अब उनमें जेठानी देवरानी वाला औपचारिक संबंध नहीं बल्कि सगी बहनों जैसा अटूट प्रेम था। कुछ वर्षों बाद जब गांव की पंचायत ने क्षेत्र की प्रेरणादायक महिलाओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया तो पूरे गांव ने बिना किसी मतभेद के अंकिता और दीपिका का नाम चुना। मंच पर जब दोनों को सम्मानित किया गया तो बुजुर्गों ने कहा, घर की असली लक्ष्मी वही होती है जो दूसरे के जीवन में उजाला भर दे। उस दिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। मंच से उतरते समय दीपिका मुस्कुराकर बोली, भाभी, अगर उस दिन आपने स्टोर रूम के बारे में सवाल ना पूछा होता तो शायद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए उसी अंधेरे में कैद होकर रह जाती। अंकिता ने उसकी ओर देखकर कहा, और अगर तुमने मेरे टूटे हुए सपने को फिर से जीने की हिम्मत ना दी होती तो मैं कभी टीचर नहीं बन पाती। धीरे धीरे ये कहानी पूरे इलाके में एक मिसाल बन गई। लोग अपनी बेटियों और बहुओं को इन दोनों की कहानी सुनाने लगे। हर कोई कहता था कि सपने कभी एक इंसान के नहीं होते, उन्हें पूरा करने में पूरे परिवार का साथ होता है। जिस स्टोर रूम में कभी दीपिका छिपकर पढ़ाई करती थी, उसी स्टोर रूम को बाद में एक छोटी सी लाइब्रेरी बना दिया गया, जहां आसपास की लड़कियां आकर मुफ्त में पढ़ाई करने लगीं। दरवाजे के ऊपर एक छोटी सी पट्टिका लगाई गई जिस पर लिखा था, सपनों को छुपाना मत, उन्हें पूरा करने का साहस जुटाना। देवरानी और जेठानी के त्याग, प्रेम और विश्वास की ये कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा बन गई। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।